हाय एवरीवन। वेल, आपने जर्नलिंग के बारे में तो सुना ही होगा कि कैसे एक अच्छी हैबिट है जो आपको कल्टीवेट करनी चाहिए, कैसे आपको एक ऑर्गेनाइज होने में हेल्प करती है और आपको प्रोडक्टिव बनाती है। बट द प्रॉब्लम इज कि हमें कोई ये नहीं बताता है कि इफेक्टिव जर्नलिंग कैसे की जाती है, हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब हम अपनी जर्नलिंग करते हैं, हम अपनी डायरी मेंटेन करते हैं। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमें कितनी डायरी मेंटेन करनी चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादा डायरी अपने साथ लेके हमेशा नहीं घूम सकते, राइट। तो इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि कैसे एक इफेक्टिव जर्नलिंग की जाती है, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए आपको। इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, मेरा आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए वीडियो को उन लोगों के साथ जिसको आप अपनी लाइफ में ग्रो होते हुए देखना चाहते हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। जब हम जर्नलिंग की बात करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो होता है सेलेक्टिंग अ राइट डायरी। जब आप एक राइट डायरी सेलेक्ट करते हो तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी आपका ईयर है, लेट्स से दिस इज गोइंग 2024, तो 2024 में पूरा आपका एक डायरी चलना चाहिए। तो आपके अपने नीड के अकॉर्डिंग आपको अपनी डायरी सेलेक्ट करनी है। आपको ये इंश्योर करना है कि आप बार बार अपनी डायरी चेंज नहीं कर रहे हो, उसमें इतने पेजेस हैं। और द सेकेंड थिंग कि ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ डोंट हेजिटेट टू इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ कि मेरा इतना पैसा लग रहा है तो बहुत महंगा है। इट्स अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो कि आपके पूरे साल चलने वाला है। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू मेक श्योर। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि डायरी को मेंटेन करना कैसे है, कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है। जब हम जर्नलिंग की बात करते हैं तो हम अपने डायरी को टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो कि एक सेपरेट एरिया ऑफ आवर लाइफ डिस्क्राइब करती है। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं लॉग बुक, सेकेंड जो है ग्रोथ, थर्ड जो है रिफ्लेक्शन, फोर्थ क्यूरियोसिटी एंड द फिफ्थ इज ग्रेटिट्यूड। अब हम इन चारों पार्ट्स को अलग अलग डिस्क्राइब करने वाले हैं कि इसमें हमें किस किस टाइप के कंटेंट लिखने हैं, हमें कौन कौन सी चीजें किस पार्ट में डालनी है। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ऑफ आवर डायरी इज लॉग बुक। अब लॉग बुक का सिंपल मतलब ये होता है कि आप अपनी डेली के जो चीजें हैं, आप जो भी नोट्स लेते हो, आपकी जो टू डू लिस्ट है, कोई भी चीजें ऐसी हैं तो आप उसको लॉग बुक में पुट करते हो। तो उसी तरीके से हमारी डायरी का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आप लेट से कहीं मीटिंग में जा रहे हो, आपको कोई आइडिया आया या फिर आपको कोई नोट्स लेने हैं जनरल, आप कुछ देख रहे हो वहाँ पे नोट्स लेने हैं, तो वो सारी चीज़ें जो होती है आपकी इंपॉर्टेंट टास्क हो गए, आपको टू डू लिस्ट क्रिएट करना है, तो ये सारी जो जनरल चीज़ें हैं उसको आप लॉग बुक में क्रिएट कर लिखते हो। मीन्स जो भी आपकी डेली की चीज़ें हैं जो आप माइंड में ना रख के आप अपनी डायरी में पुट आउट करना चाहते हो तो वो हम लॉग बुक में लिखते हैं। जो हमारा सेकंड पार्ट है ऑफ आवर डायरी इज समथिंग कॉल्ड ग्रोथ। अब ग्रोथ पार्ट में हम वो सारी चीजें लिखते हैं लाइक हमारा गोल्स हो गया, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों। उसके बाद हमारे क्या एक्शन प्लान्स हैं उन गोल्स को अचीव करने के लिए, हम अपने गोल्स को ब्रेक डाउन करते हैं। अगर आपने हमारी न्यू ईयर रिजोल्यूशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो, वहाँ पे हमने बात करी थी रिवर्स इंजीनियरिंग ऑफ गोल्स की, तो वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो जितने भी हमारे गोल्स होते हैं उसको ब्रेक डाउन करके हम उसमें लिखते हैं हमारे क्या क्या एस्पिरेशंस हैं, हमारे क्या एक्शन प्लान है कि अगर हमारा एक ड्रीम है तो उसको हम कैसे अचीव करने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है हम ग्रोथ पार्ट में लिखते हैं। और ये हमारा जो नाम है ग्रोथ, इससे आपको पता चल रहा होगा कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हम प्लान करते हैं अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने आप के ग्रोथ के लिए, तो वो सारी चीज़ें हम इस पार्ट में पुट करते हैं। जो हमारा थर्ड पार्ट है वो होता है रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन का बेसिकली मतलब होता है कि आप अपने पास्ट इवेंट पे रिफ्लेक्ट करते हो। मीन्स अगर आपने यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग डायरी मेंटेन करते हैं, राइट, अपनी लाइफ में। तो डायरी मेंटेन वो एक पर्टिकुलर पार्ट है हमारे जर्नलिंग का। तो इस रिफ्लेक्शन पार्ट में बेसिकली हम अपने पास्ट के जो चैलेंजेस रहे हैं, पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, हमारी जो जर्नी रही है, उन सबको रिकॉर्ड करते हैं एक स्टोरी फॉर्मेट में। तो वो चीज़ें जितनी भी है वो हम रिफ्लेक्शन पार्ट में डालते हैं ताकि हम बाद में उस पर आके हम रिफ्लेक्ट कर पाएँ कि हमारा पास्ट कैसा कैसा था, हमारा प्रेजेंट कैसा है और फ्यूचर कैसा होने वाला है। हम पिछले जो इवेंट्स वगैरह हुए हैं उससे हम क्या सीख सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम रिफ्लेक्शन में पुट करते हैं। ये जो हमारी डायरी का एक पार्ट है रिफ्लेक्शन, वो आपको इंट्रोस्पेक्शन में हेल्प करती है। इसमें आप अपने वैल्यूज़, आप अपने हैबिट्स, इन सब चीज़ों को भी मेंशन कर सकते हो। तो ये आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने का, अपने आप को जानने का कि आपका जो पर्सनालिटी है, आपकी जो लाइफस्टाइल है वो कैसी है और आपके ड्रीम्स को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं। तो उन सारी चीज़ों को आप रिफ्लेक्शन पार्ट में लिख सकते हो। जो हमारा फोर्थ पार्ट है हमारी डायरी का वो है क्यूरियोसिटी।
क्यूरियोसिटी का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में जानने की इच्छा। हमारे माइंड में बहुत सारे आइडियाज आ रहे होते हैं डेली बेसिस पे। अकॉर्डिंग टू रिसर्च हमारे माइंड में एवरीडे 10,000 प्लस आइडियाज आते हैं, ओपिनियंस आते हैं, और उसको हमें माइंड में स्टोर करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए हम इस पार्ट का यूज करेंगे। जिस भी चीज़ के बारे में हम क्यूरियस हैं, लेट्स से अगर आपको क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि यूट्यूब वीडियो कैसे बनाते हैं या फिर चैनल को ग्रो कैसे करते हैं, कोई भी चीज़ हो सकता है वो क्यूरियोसिटी के बारे में, तो उन चीज़ों को हम इस पार्ट में पुट करते हैं, इस पार्ट में लिखते हैं, और उसके बाद हम बाद में आके रिफ्लेक्ट करते हैं कि अच्छा ये प्रॉब्लम, ये जो आइडिया है मुझे 2 दिन पहले आया था, तो इसको कैसे टैकल करना है, इसके बारे में क्या क्या मुझे आगे करना है, इसका कैसे सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो वो बेसिकली आपके माइंड को रिलैक्स करने में हेल्प करती है जब आप अपने आइडियाज़ को आप डायरी में लिख लेते हो। और जो लास्ट पार्ट है हमारी डायरी का वो है ग्रेटिट्यूड, जो 5th पार्ट है। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कि हम अपनी डेली लाइफ में जिन भी चीज़ों का अप्रिसिएट करते हैं, उनकी प्रेजेंस को हम अप्रिसिएट करते हैं, उन चीज़ों को हम अपनी डायरी में लिखते हैं। सो इस पार्ट में बेसिकली हम उन चीज़ों को लिखते हैं जिसके बारे में हम ग्रेटफुल हैं। तो एक अच्छी हैबिट है जो मैं भी अडॉप्ट करता हूँ, आप भी कर सकते हो, वो है कि जब भी आप अपने दिन की शुरुआत कर रहे हो मॉर्निंग में या फिर किसी भी टाइम जब आपको मौका मिले, तो उस टाइम आप अपने लाइफ में जिन भी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो उन चीज़ों के बारे में राइट डाउन करो। एक पॉजिटिव अफर्मेशन लिखो अपनी डायरी में डेली, और इस तरीके से आपको ये हम्बल होने में हेल्प करती है। आपको आपके लाइफ में जो चीज़ें हैं उनको अप्रिसिएट करने में हेल्प करती हैं। सो एक टेक्निक थी जिसकी हेल्प से आप अपने डायरी को आप पार्टीशन कर सकते हो, उसमें आप डिफरेंट चीज़ें एक सिंगल डायरी में लिख सकते हो। तो ये बेसिकली आपको बचाती है कि आप मल्टीपल डायरीज कैरी ना करो, और साथ में कैसे आपके ये टास्क को, जितने भी आपके आइडियाज़ हैं, टास्क हैं, उनको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। तो ये काफ़ी अच्छी हैबिट है जो मैं अडॉप्ट करता हूँ, और इस तरीके से आप करोगे तो आई एम श्योर आपको भी बहुत हेल्प होने वाला है। और मैं ये कंक्लूड करना चाहूँगा कि इसमें आपको स्टिक नहीं रहना है कि अगर मैंने बोल दिया कि आपको ग्रोथ के बारे में लिखना है तो आप ग्रोथ का एक पार्ट बनाओ। ये आप अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे आप बोलते हो कि नहीं मैं तो ऑफिस जाता हूँ, मुझे ऑफिस का एक अलग डायरी रखना है, तो उसमें आपको ये ग्रेटिट्यूड वगैरह या फिर इसको ग्रोथ वगैरह रख सकते हो। ग्रेटिट्यूड वगैरह रखने की जरूरत नहीं है। तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आप अपनी डायरीज को कैसे पार्टीशन करते हो, डिवाइड करते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा, और जब आप इन टेक्निक्स को फॉलो करोगे तो आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा अपनी लाइफ में। तो आई होप अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, और अपने थॉट्स और जो ओपिनियंस है वीडियो के बारे में कमेंट डाउन बिलो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।